हेलो स्टूडेंट्स, हम MS एक्सेस पढ़ रहे थे और उसके बारे में जानकारी हुई और उसमें 3 चीज़ें बताई गई थी सेकंड चैप्टर में कि क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स भी होती हैं MS एक्सेस में, हम क्रिएट कर सकते हैं। तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी थी। अब हम इस तीसरे चैप्टर में इसी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। हम लोग पहले पढ़ चुके थे MS एक्सेस क्या है, कैसे टेबल रिलेट होती है। क्यूरीज हम उसमें अब बनाना सीखेंगे, फॉर्म भी बनाएंगे और रिपोर्ट्स भी जनरेट करेंगे। इस चैप्टर के बाद आफ्टर डूइंग प्रैक्टिकल सब कुछ हम कर जा सकेंगे। तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो क्यूरीज क्या है? यूजिंग ए क्यूरी यू कैन आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट योर डेटा। डेटा के विषय में, डेटा से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन होंगे वो आप क्यूरी का यूज़ करके दे सकते हैं। दैट वुड बी डिफ़िकल्ट टू आंसर बाय सिंपली लुकिंग एट द टेबल, जो कि डिफ़िकल्ट लगता है टेबल देखने पे। For example, in the previous chapter, while seeing the student table, the question that can come to your mind and how many students have chosen karate as martial art activity। जैसे पिछले चैप्टर में टेबल बना था स्टूडेंट, उसमें कई फील्ड थी, तो एक हमारे पास उसमें एक्टिविटी भी थी। तो उसमें अब देखना है अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से कितने बच्चों ने कराटे लिया है। तो ये एक तरीके से ढूंढना बहुत दिक्कत होगी, लेकिन क्यूरी के थ्रू हम बहुत आराम से कर सकते हैं। या विच स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन फुटबॉल में कौन इंटरेस्टेड है, तो ढूंढना पड़े। अगर बहुत से बच्चों का रिकॉर्ड हो एक टेबल में तो बहुत दिक्कत आती है, लेकिन यूजिंग क्यूरी हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। क्यूरीज आर यूज टू फाइंड आंसर टू सच क्वेश्चंस। क्यूरीज इसीलिए यूज़ की जाती हैं ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर के लिए। MS एक्सेस में कई तरह की क्यूरीज हैं। जैसे पहला है सेलेक्ट क्यूरी। इट सेलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। एक या एक से ज़्यादा टेबल से हम डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट क्यूरी के द्वारा। एंड डिस्प्ले द डेटा इन द ऑर्डर इन विच द यूज़र वांट टू डिस्प्ले इट। और यूज़र जैसा डेटा चाहिए उसका हम डिस्प्ले कर सकते हैं। एडवांस फिल्टर या शॉर्ट क्यूरी। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्यूरी। ये सबसे सिंपल है। इट अलाउज द यूज़र टू फाइंड एंड सॉर्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल टेबल। एक टेबल में डेटा ढूंढना है, सॉर्ट करके वो डिटेल दे देगा आपको। टोटल समरी क्यूरी। इट अलाउज द यूज़र टू कैलकुलेट सम्स, एवरेज एंड सो ऑन। ये समरी क्यूरी हो या टोटल क्यूरी हो, ये उसमें कैलकुलेशन भी कर सकता है। ऑल द रिकॉर्ड, सभी रिकॉर्ड पे ये कैलकुलेशन भी कर लेता है। डिज नॉट शो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बट टोटल ऑफ और समरी ऑफ टेबल। टोटल दिखाता है टेबल की या समरी दिखाता है, पूरा रिकॉर्ड नहीं दिखाता। पैरामीटर क्यूरी, एक पैरामीटर क्यूरी भी है। इट आस्क्स सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र बिफोर डिस्प्लेइंग द टेबल डेटा शीट। इसका जब हम यूज़ करते हैं, पैरामीटर क्यूरी क्रिएट करते हैं, तो उसमें क्या है, जब ये दिखाना होता है, इसको टेबल में से डेटा दिखाना पड़ता है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन ये पूछता है, उसमें एंट्री करनी पड़ती है हमें, उसके बाद डिस्प्ले करता है। ऑटो लुकअप क्यूरी भी है एक। इट ऑटोमेटिकली फिल्स इन्फॉर्मेशन इन द टेबल ऑन बिहाफ ऑफ द यूज़र। ये अपने से ही इन्फॉर्मेशन ले लेता है यूज़र क्या चाहता है, तो इसीलिए कहा गया है ऑटो लुकअप क्यूरी, ऑटोमेटिक ले लेता है ये इन्फॉर्मेशन। एक्शन क्यूरी नेक्स्ट। इट इज़ यूज टू मॉडिफाई, डिलीट एंड ऐड रिकॉर्ड्स। क्यूरी है, एक्शन इसमें ले सकते हैं। कौन कौन सा? मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एक टेबल से दूसरे टेबल में जैसा हम क्यूरी बनाना चाहें वैसा हम एक्शन ले सकते हैं। क्रॉस टैब क्यूरी। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले टेबल विद द वैल्यू ऑफ वन फील्ड ऑन द टॉप एंड अदर डाउन द साइड ऑफ द डेटा सेट। जो भी फील्ड दिखा रहे हैं उसके नीचे या बगल में हम वैल्यू दिखा सकते हैं क्रॉस टैब क्यूरी की मदद से। अब आती है बात, एक रिलेशनशिप टेबल्स के बीच में क्रिएट किया जाए। कैसे, क्या होती है ये और कैसे होता है? तो इन MS एक्सेस यू यूज डिफरेंट टेबल्स टू स्टोर डेटा। MS एक्सेस में हम स्टोर करते हैं डेटा टेबल के फॉर्म में। टू गेट दीज डिवाइडेड इन्फॉर्मेशन टुगेदर यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग टेबल में होती है और सबको हम रिलेट करते हैं। And then specify this relationship in the database. तो once the relationship between tables is established, जब एक बार बन जाता है relationship, data from table can use to create query, form and report। एक ही स्टूडेंट के कई जगह रिकॉर्ड हैं। एडमिशन रिकॉर्ड अलग है, ऑफिस रिकॉर्ड अलग है, फीस रिकॉर्ड अलग है, क्लास रिकॉर्ड अलग है, तो सभी अलग अलग टेबल हैं और सबको रिलेट करके हमें कंक्लूजन निकालना होता है। जब कैसा जैसा भी आउटपुट चाहिए होता है
तो जब एक बार रिलेशनशिप सारे टेबल में बन जाता है तो हम क्यूरीज भी क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं और रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अ टेबल रिलेशनशिप वर्क्स बाय मैचिंग डेटा इन की फील्ड। वो रिलेशन एक फील्ड से दूसरे फील्ड में बनता है। जैसे अभी हम अगर स्कूल के डेटाबेस बनाएं, एडमिशन रिकॉर्ड है, क्लास टीचर के पास रिकॉर्ड है, दोनों के बीच में हम एक रोल नंबर अगर डिफ़ाइन कर दें तो आराम से वो एक दोनों की टेबल मैच कर जाएगी। वन रोल नंबर एक टेबल का, दूसरे टेबल का भी वन रोल नंबर, एक में केवल नेम एड्रेस लिखा है, दूसरे में मार्क्स लिखे हैं, तो हम तीन चीज़ एक साथ देख सकते हैं अलग एक क्यूरी बना के। तो दोनों में वो फील्ड सेम होगी। तो जैसे अब और ये जो है ऐसी फील्ड हो यूनिकली आइडेंटिफाई हो। जैसे हम पहले अभी पढ़ चुके हैं प्राइमरी की, तो हर टेबल में एक प्राइमरी की होती है, एक फील्ड जिसकी सहायता से हर रिकॉर्ड इंडिविजुअली देखे जाते हैं, जाने जाते हैं। ऐसे ही दूसरे टेबल में भी होगा और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो एक टेबल का जो एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल की प्राइमरी की जो होगा वो उसके लिए फॉरेन की हो जाएगी। तो प्राइमरी की हम डेफिनेशन अगर देखें तो पहले भी हमने बताया था कि तो प्राइमरी की से हम इंडिविजुअली हर रिकॉर्ड्स को अलग अलग पहचान सकते हैं, ये था। और उसके बाद जब हम फॉरेन की बात कर रहे हैं तो द टर्म फॉरेन की फील्ड रिफर्स टू अ फील्ड इन अ टेबल दैट स्टोर्स वैल्यू विच मैचेस द प्राइमरी की फील्ड इन अनदर टेबल। दूसरे की जो प्राइमरी की है उससे हमारा जो रिलेशन होगा तो ये फॉरेन की इस टेबल की हो जाएगी। A table relation work by matching data in key field that is with the same name in the both tables। दोनों में सेम नेम होगा, दोनों में रोल नंबर दोनों में है तो दोनों एक दूसरे से रिलेट होंगे। एक प्राइमरी की होगा, दूसरे के लिए वो फॉरेन की हो जाएगा। यूजुअली दीज मैचिंग फील्ड आर द प्राइमरी की विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल एंड अ फॉरेन की इन अदर टेबल। ये होती कौन सी टेबल में कौन सी फील्ड होती है? प्राइमरी की होती है, जिससे हम रिलेट करते हैं। तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम डेटा शीट व्यू में हम उसको टेबल को खोलते हैं। मान लीजिए दो फील्ड है, दो टेबल है हमारे पास, गेस्ट और फ़ोन नंबर, दोनों में अलग अलग रिकॉर्ड हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल हमने डेटा शीट व्यू में खोली, फिर उसके बाद क्लिक ऑन द डेटाबेस टूल टैब, एक टैब है उसमें रिबन में, वहाँ पे डेटाबेस टैब टूल खोला तो उसमें मिला हमें रिलेशनशिप नाम का आइकॉन, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद शो टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें दो टेबल दिखेगी। वहाँ पे शो टेबल डायलॉग बॉक्स जो होगा उसमें दो दिखेगा। डबल क्लिक ऑन बोथ द टेबल टू पुट देम इन द रिलेशनशिप विंडो। दोनों पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और दोनों जो है रिलेशनशिप विंडो में वो टेबल दिखने लगेंगी और फिर उसके बाद इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज़ कर देंगे। फिर क्रिएट द रिलेशनशिप बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द कॉमन फील्ड ऑफ द वन टेबल। दोनों की जो कॉमन फील्ड है उन लोगों को दोनों को हम ड्रैग करके रिलेट कर देंगे, वो दोनों रिलेट हो जाएंगी। दोनों फील्ड को जो हम मिला देंगे ड्रैग करके एक दूसरे के लिंक बना देंगे तो वो दोनों टेबल आपस में रिलेट हो जाएंगी, रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा दोनों टेबल में। उसके बाद हम सब कुछ उससे काम कर सकते हैं। और टू डिलीट अ रिलेशनशिप इन द रिलेशनशिप विंडो, राइट क्लिक द रिलेशनशिप लाइन एंड चूज डिलीट फ्रॉम पॉपअप मेनू। जब डिलीट करना होता है रिलेशनशिप तो इसी रिलेशनशिप विंडो में जाके जो लाइन बनी होती है दोनों फील्ड के बीच में, उस पर राइट क्लिक करते हैं, विंडो एक लिस्ट खुलती है, पॉपअप मेनू खुलती है, उससे हम डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो वो रिलेशनशिप ख़त्म कर देता है। उसके बाद क्रिएट सेलेक्ट क्यूरी। सबसे पहले लेट अस क्रिएट अ सेलेक्ट क्यूरी MS एक्सेस। कैसे हम करते हैं? सबसे पहले रिबन में क्रिएट टैब होता है, उसमें क्लिक करने के बाद उसी रिबन में टैब में अंतर्गत क्यूरी डिज़ाइन मिलता है। क्यूरी डिज़ाइन में क्लिक करेंगे जब तो उसमें दोनों टेबल दिखता रहेगा। फीस क्लिक ऑन फ़ी पे क्लिक, इसमें एक फील्ड पे क्लिक किया, उसके बाद ऐड बटन है उस पर क्लिक किया, फिर क्लोज़ कर दिया, फिर डबल क्लिक ऑन नेम ऑफ द जो दूसरी टेबल है उसमें डबल क्लिक करेंगे, नेम मतलब जो भी और फील्ड चाहिए उसको हम क्लिक करेंगे।
उसके बाद उसको ऐड करते चले जाएंगे और बाद में द बॉटम हाफ ऑफ द क्यूरी विंडो, जो क्यूरी विंडो का जो नीचे का हिस्सा होता है दूसरा, उसमें दिखने लगेगा सारी फील्ड जो जो हम सेलेक्ट किए हैं उसको चेक कर देगा, टिक का निशान रहेगा। और उसके बाद जब हम डिज़ाइन टैब में क्लिक किए रहते हैं, जब उसी में रन ऑप्शन मिलता है, रन बटन पे क्लिक करते हैं, रन आइकॉन पे, तो उसके बाद जो जो हम सेलेक्ट किए हैं वो सारी फील्ड एक डेटा शीट व्यू की तरह दिखाई देता है। उसके बाद आती है बात क्राइटेरिया कैसे करते हैं सेलेक्ट में। सेलेक्ट क्यूरी में क्राइटेरिया भी सेलेक्ट किया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, सपोज़ यू वांट टू फाइंड विच और हाउ मैनी स्टूडेंट, जो रिकॉर्ड बने थे पिछली टेबल में, हैव रिकॉर्ड 65 और मोर मार्क्स। अगर हमें केवल यही चाहिए कि 65 के ऊपर के बच्चों की लिस्ट आए और 65 से कम वाली ना आए, तो दिस कैन बी डन बाय एडिंग क्राइटेरिया। ये हम क्राइटेरिया ऐड करके कर सकते हैं जब हम क्यूरी डिज़ाइन कर रहे थे। जैसे सबसे पहले क्लिक ऑन द होम टैब पे क्लिक किया, उसके बाद वहाँ पे व्यू बटन मिला, उस पर क्लिक किया, फिर हमने टाइप किया ग्रेटर देन 65 हमने क्राइटेरिया डिसाइड किया, जहाँ पे जब क्यूरी दिखाने के पहले जो एक टेबल आई थी उसमें हमें सारे फील्ड दिख रहे थे, कौन कौन से फील्ड हमें प्रिंट करने हैं, तो हमें उसमें दिखाया कि जो है जहाँ पे मार्क्स हैं, मार्क्स पे हम एक क्राइटेरिया लगा देंगे, कंडीशन दे देंगे ग्रेटर देन 65। तो अब वो जो टेबल बनाएगा लिस्ट तो देगा, नेम ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेन्ड और स्कॉलरशिप रिसीव्ड, जो जो चीज़ हम रिकॉर्ड चाहते थे, 3 फील्ड चाहते थे, 3 फील्ड दिखाएगा। पहले वाला जो था सेलेक्ट क्यूरी उसमें केवल 3 फील्ड दिखाया दोनों टेबल मिला के, लेकिन अब दोनों टेबल मिला के जो जो हमने फील्ड सेलेक्ट की वो फील्ड तो दिखाएगा, लेकिन उन्हीं के रिकॉर्ड दिखाएगा जो 65 से ज़्यादा जिसके मार्क्स होंगे, क्योंकि इसमें हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया, बना दिया कि हम इससे कम वाली हमें नहीं देखना है। और जब हम क्लिक ऑन रन पे करेंगे, जब रन पे क्लिक करेंगे तो वो हमें फिर से दूसरा एक डेटा शीट व्यू की तरह दिखाएगा, उसमें वो सब हट जाएंगे जो जो 65 के कम रहेंगे। उसके बाद हम इसको सेव कर सकते हैं। क्यूरी को जो बनाया, क्यूरी कैन बी सेव्ड। सबसे पहले फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक ऑन सेव पे करेंगे, फिर एक क्यूरी का नाम रखेंगे, बॉक्स खुलेगा, टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, वहाँ पे नाम लिखेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ये हमारा सेव हो जाएगी जो क्यूरी हमने बनाई। और इसके बाद और चीज़ें हैं इसमें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।